गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था ब्रह्मा जी, सनत कुमार और मारीची आदि को मानसिक रूप से इन लोगों को जन्म दिया, कल्पना करके कि ये हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। तो प्रकट हो गए थे। मैंने बताया था कोई अंगूठे से निकला, कोई गोद से निकला। तब जब इस सृष्टि की बढ़ोतरी नहीं हुई तब मैथुनी सृष्टि का उन्होंने उपाय किया। प्रजा की बढ़ोतरी जब नहीं हुई तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इतना प्रयास करने कर भी ये हमारी सृष्टि प्रगति नहीं हो रही है। तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया। भगवान का ध्यान करते ही उनके शरीर के दो भाग हो गए। एक जो है क, ब्रह्मा जी का नाम है, उससे अलग हुआ है, इससे काय कहा जाता है। और दूसरा जो पुरुष भाग था वह शंभु मनु महाराज हुए, और जो स्त्री था उनकी पत्नी शतरूपा। तो इन दोनों ने मैथुनी सृष्टि को स्वीकार किया। तो बोल रहे हैं तब से इस संसार में मैथुनी सृष्टि का प्रचलन हो गया और उनसे 5 संतानों की उत्पत्ति हुई। उसमें से पहला उत्तानपाद, दूसरा प्रियव्रत और 3 लड़कियां थी जिसका नाम आगुति, देवहूति और प्रसूति थी। इन 5 संतानों से ये पूरा संसार भरता चला गया है। मनु रहा 3, उनके मनु महाराज के 3 कन्याओं का विवाह। पहला जो है आगुति का विवाह रुचि नामक ऋषि से हुआ, और देवहूति का विवाह जो है करदम ऋषि के साथ हुआ, और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। तो बता रहे हैं कि इन तीनों कन्याओं से पूरा जगत भरते चला गया। तब मैत्रेय जी की कथा सुनकर के विदुर जी कह रहे हैं कि हे महाराज, अब परम भक्त मनु महाराज की कथा मुझे बताइए। तो मैत्रेय जी ने कहा कि हे साधु श्रोमण विदुर जी, भगवान की लीला कथा में आपका खूब प्रेम है, इसलिए महाराज मनु और सृष्टि के विस्तार की कथा मैं कहता हूँ, सुनो। तो बता रहे हैं कि मनु महाराज महारानी शतरूपा प्रकट होने के बाद दोनों जन में भगवान की स्तुति की और कहा, हे पिताजी, आप मुझे पवित्र कार्य सौंपिए जो मैं करूं। तब लोक पिता ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी। तो मनुराज ने प्रश्न किया, मनु राजा ने, कि पिताजी मैं संतान तो पैदा करूंगा लेकिन रखूंगा कहाँ, क्योंकि धरती उस समय नहीं थी, धरती जो है पाताल गई हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया तो बात तो सत्य है कि यानी कि संतान कहाँ रखोगे। मनुराज बात सुनकर के ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि पृथ्वी को बाहर कैसे निकाला जाए। तब ब्रह्मा जी यूँ विचार कर रहे थे, उन्होंने दिमाग में आ गया, जिन्होंने मुझे बनाया है वही कुछ इस समस्या का समाधान करते हैं।
वो विचार कर रहे थे तो उनके नाक से ये कुछ चीज बाहर आया जो अंगूठे भर का था। तो देख रहे हैं अंगूठे भर का कोई डुक्कर जैसे नहीं कि बाहर मेरे निकला। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान की लीला शुरू हो गई, हमारे नाक से जो निकला है। वो देखते देखते पानी में छपाछप करने लगा, अंगूठे से पाड़ा जैसे, पाड़ा से हाथी जैसे, हाथी से पर्वताकार हो गया। पर्वत के आकार का जब हो गया तब ब्रह्मा जी ने ख्याल आ गया कि ये परमात्मा की ही लीला है। ब्रह्मा जी के अंतर में ज्ञान प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी जान गए थे ये साक्षात भगवान का यज्ञ अवतार हो गया है। ये साक्षात भगवान जो है यहाँ उपस्थित हो गए तो लोगों में भगवान का जय जयकार होने लगा। बोलो भगवान बराह की जय, बोलो भगवान बराह की जय, बोलो भगवान बराह की जय। जय जयकार होने लगी। तो ब्रह्मा जी सहित सबने भगवान बराह की स्तुति की। भगवान बराह प्रसन्न हो गए और उछलते देखते देखते ब्रह्मा जी और देवताओं के हित के लिए पानी में प्रवेश किया। अथाह पानी था, पानी ही पानी था धरती। तब वो सूंघने लगे, सूंघते 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 जो है पृथ्वी कहाँ है उसको ढूंढने लगे और ढूंढ करके अपने जो है दांतों पर, जो बराह के मतलब सूकर के दांत आगे था, उस पर पृथ्वी को बैलेंस करके रखा। लेकिन जब वहां से पृथ्वी लेकर के चलने लगे तब कर रहे हैं उसी समय राक्षस हिरण्याक्ष तलवार लेकर के क्रोध में आ गया और प्रभु को मारने के लिए उन पर प्रहार किया। कथा ऐसी, इसका विस्तार आगे होगा। थोड़ा संक्षेप में कह दे रहा हूँ कि हिरण्याक्ष जो है युद्ध करने के लिए स्वर्ग पहुंच गया। वहां उसको देख करके देवता भाग गए। तब वो जो है जब कोई नहीं दिखा तो वो समंदर में कूद पड़ा। वहां का अधिष्ठाता देव वरुण जी है। वरुण जी के पास गया तो बोला कि प्रणाम किया पहले, वो भी अहंकार बस नाटक में कि मैं तुमको प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद में तुम मुझे युद्ध दो। तो वरुण देव समझ गए कि ये कपट करके आया है, कुछ करना चाह रहा है। तो बोले देखो अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, मैंने सब छोड़ दिया है। अगर तुमको युद्ध करना हो तो भगवान विष्णु अभी गए हैं नीचे, वो पृथ्वी के ऊपर लाने के लिए, उन्हीं से तुम युद्ध करो। तब वही हिरण्याक्ष जो है क्रोध में आकर के तलवार लेकर के भगवान पर प्रहार किया। भगवान को भी अत्यंत क्रोध आया तो दाढ़ में पृथ्वी थी, ऊपर से भगवान दैत्य से युद्ध किया। जैसे सिंह हाथी को मार डालता है उसी बात लीला मात ने भगवान हिरण्याक्ष को मार डाला। भगवान के शरीर लोही से लाल हुआ था, मानो हाथी जैसे सिंदूर लगा दो तो ऐसे एकदम लाल लाल शरीर लेकर के पृथ्वी को ले आकर के पानी को स्थिर किया और पृथ्वी को रख दिया। तो भगवान बराह पृथ्वी को लेकर आए तो सब नारायण की पूजा की। हे भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप अजित हो, आपके शरीर वेद स्वरूप है। हे नाथ आप यज्ञ स्वरूप है, आपके महिमा को कौन जान सकता है। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, आपको सबको आश्रय देने के लिए सूकर का रूप लेकर के पृथ्वी को ला करके हम लोगों को जो है यहाँ पर आश्रय दिया है। स्तुति करने के बाद भगवान ने विनती करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान आपकी पत्नी स्वरूप इस पृथ्वी पर जल पर स्थापित करो। ब्रह्मवादी मुनियों ने प्रार्थना सुन करके भगवान प्रसन्न हुए, जल में स्थिर करके उस पृथ्वी को जल पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार से भगवान बराह पृथ्वी का उद्धार किया और देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी ने कहा कि मैत्रेय जी के इस प्रकार से सुन करके विदुर जी पुर संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने प्रश्न किया कि विदुर जी ने पूछा हे भगवान बराह नारायण हिरण्याक्ष से क्यों मारा, आदि दैत्य हिरण्याक्ष के साथ बराह युद्ध क्यों हुआ थे मुझे कहो। विदुर जी के कहने का मतलब बराह भगवान और हिरण्याक्ष के बीच में क्या द्वेष था, एक दूसरे देखते ही दूसरे पे टूट पड़े, उनका पूर्ण चरित्र मुझे कहो। मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी आपका प्रश्न खूब अच्छा है, आपका प्रश्न परमात्मा के अवतार की कथा के विषय में होने के कारण हम सब देवताओं को ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया था वो मैंने कथा सुनी थी, मुझे याद है, वही कथा मैं तुमको सुना रहा हूँ। मेरे मित्रों आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।